वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बेशक अल्लाह ही है जो हमें इज्जत से भी नवाजता है और जिल्लत भी देता है। कुछ बातें मेरे आका नबी की शान में। ये तो है मेरे कमली वाले का सदका, ये तो है मेरे कमली वाले का सदका, वरना मोहम्मद ना होते तो दुनिया ना होती, कुछ भी ना होता। तो बेशक उनसे ज्यादा मोहब्बत कोई ईमान वाला किसी और से कर नहीं सकता। बेशक। तो ये सब चीजें मैंने कही। अल्लाह है तारीफ के काबिल, इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के तुफैल में ये सब निजाम चल रहा है। इतनी चीजों को भी समझ लिए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। आज के इस प्रोग्राम वक्त और हम के मंच पर तशरीफ फरमा मौलाना जाबिर साहब, मौलाना तनवीर इमाम साहब, मौलाना शेख जावेद मदनी साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब और हमारे दोस्त शोएब खान साहब और दीगर सभी हजरात और सामने बैठे हुए मेरे भाई बुजुर्ग और तमाम दोस्त और खुसूसी इस प्रोग्राम को जिसने ऑर्गेनाइज किया है, जैसे हमारे दोस्त शालू सैयद साहब, अमीरुद्दीन तालुकदार साहब, हाजी मकसूदुल्लाह साहब। वक्त और हम, मुझे आज के इस प्रोग्राम में अलग चीज देखने को मिली। मैं काफी प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ। हम ये बहुत ही अच्छा टाइटल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चार जो भाई है उनकी अभी मैंने बातें भी सुनी। ये हम होना कितना जरूरी है सबने अपने अपनी बातों में बताया है, क्योंकि हमारे अकाइद में फर्क हो सकता है लेकिन हमारा रब एक है, हमारा अल्लाह एक है जिसकी हम इबादत करते हैं। उसके लिए हमको हम होना जरूरी है और ये शुरुआत की है। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमको हमसे समझना भी पड़ेगा, हमको किसी और से समझने की जरूरत नहीं, हमको हमसे ही समझना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो कैसे समझेंगे वक्त क्या है? बहुत सारे हमारे भाई ने अभी बताए वक्त ऐसे नहीं कि पहले किया और अभी बंद हो गया, ऐसा नहीं। वक्त तो अभी भी जारी है। मेरे पास आज की डेट में वक्त न्यूज आ रही है। वक्त बोर्ड का चेयरमैन हूं मैं। आज के डेट में बम्बई मुझे पिछले महीने फोन आया था कि हमारी प्रॉपर्टी उसको वक्त करना है। तो ये ता कयामत तक चलने वाली चीज, जिसने अपना मेहनत से कमाया हुआ माल या फिर अपनी विरासत में मिला हुआ माल जो हक हलाल का होता है, वो अल्लाह के नाम से वक्फ कर देना, अल्लाह के नाम से दे देना, उसको हम वक्फ कहते हैं। और एक बार वक्फ कर दिया किसने तो खुद वक्फ करने वाला भी वापस नहीं मांग सकता। वंस से वक्फ ऑलवेज वक्फ, परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह। तो ये वक्फ जो कंसेप्ट है ये क्यों आया होगा? ये कंसेप्ट सिर्फ हमारे पास ही है, इस्लाम में ही है, ताकि हमारी कौम कभी गरीबी का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज हम नहीं रहे, बिखर गए। हमने
गरीब बनना ही पसंद किया तो उसको कौन कुछ करे, लेकिन अब हमको करना पड़ेगा। तो क्या मकसद है? जैसे हमारे भाई ने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि कुरान शरीफ जो है पढ़ने का किताब नहीं है, सिर्फ समझने की। क्यों समझना है? ताकि हम समझ जाए कि हमें हमारी जिंदगी कैसी गुजारना, अल्लाह ताला ने हमें क्या मैसेज दिया। तो जब हम समझेंगे तभी हमारे जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। उसी तरह हमारा वक्फ एक्ट भी पर्सनल एक्ट है। हमारा बहुत सारे एक्ट आए, फाइनली सेंट्रल एक्ट आया 1995, वक्फ एक्ट 1995 बेहतरीन एक्ट था। अब मुझे आप में से बताओ, अब वो एक्ट में कुछ चेंजेस हो गए, हमने बहुत सारे मोर्चे भी निकाले, बहुत सारे इसको विरोध भी किया, लेकिन 1995 में क्या था उसको किसने किसने पढ़ा था? सिर्फ हाथ ऊपर करो। किसी ने भी, एक भी। तो फिर हम क्यों विरोध कर रहे? जब वक्फ एक्ट 1995 आया, सारे मुल्क के लिए एक ही कानून बनाया गया, तो हमने वो एक्ट को पढ़ा ही नहीं। बोर्ड क्या है, उसके मेंबर कैसे होते हैं, इतना प्रोटेक्टेड ऑटोनोमस बॉडी मुल्क के अंदर वक्फ बोर्ड के अलावा कोई नहीं, अभी भी कोई नहीं। अमेंडमेंट होने के बाद भी वक्फ बोर्ड का जो ऑटोनोमस बॉडी का जो पावर है वो वैसे की वैसे ही है। ये इतना पावरफुल बोर्ड किसी और का नहीं है। इतना सब होने के बाद भी हम रो रहे हैं। क्यों रो रहे? बोर्ड के अंदर जो मेंबर है हमारे, जो मैं तो बताऊं जो हमारे पुरखे हैं, जब ये बोर्ड बना था, अभी तो ये छोटी मोटी अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, उससे नुकसान है फायदा है, वो दीगर चीजें हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो एक्ट के अंदर हमको प्रोविजंस दिए गए थे